बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को ज्यादातर इंतजार रहता है पिका कार्ड रीडिंग का ही। तो चलिए, देर किस बात की। आज मैंने यहाँ पर ना अल्फाबेट्स रखे हैं, ना यहाँ पर मैंने बर्थ मंथ रखा है, ना कुछ और रखा है गाइज। यहाँ पर आज मैं एंजल नंबर से रीडिंग देने वाली हूँ आप सभी को। तो अगर आपको भरोसा है एंजल्स पर, अगर आप भरोसा करते हो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, तो आपको आज रीडिंग अपने एंजल नंबर से ही चुनना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर बस आज की जो रीडिंग का जो टाइटल है वो ये है कि आपके पास कौन सी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, आज मैं नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, एक हफ्ते की रीडिंग कर रही हूँ। और एक हफ्ते के अंदर आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज या कौन सी खुशखबरी ईश्वर देने वाले हैं, टाइटल ये है। इसी वजह से मैंने एंजल नंबर्स यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि खुशखबरी देने का काम, ब्लेसिंग का काम, गुड चार्म, गुड लक का काम जो होता है वो एंजल्स का होता है। एंजल्स ही जो है हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, आप इस बात को जानते हो। तो क्या आपको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं गाइस? कभी कभी 1111 या 111, 222, 2222, 4444, 555, 5555, 7777, ये सारे एंजल नंबर्स होते हैं, क्योंकि एंजल्स हमेशा हमारे साथ नंबर्स के द्वारा ही कम्युनिकेशन करती है, आप इस बात को जानते हो। तो गुड न्यूज पर आज की रीडिंग, खुशखबरी पर आज की रीडिंग होने वाली है, जो शायद आपको एक हफ्ते के अंदर, आज से जो है एक हफ्ते के अंदर आपको मिलने के चांसेस है। और वो क्या होने वाली है, तो चलिए पाइल नंबर 1 में क्या है। पाइल नंबर 1 में है एंजल नंबर 1111, ठीक है। ये है हमारा एंजल नंबर 1111। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं या दिखते रहते हैं या आपको ये नंबर पसंद है, तो आप इसे चुन सकते हो पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 में है 7777, ये भी एक एंजल नंबर होता है, आप जानते हो। तो आप जो है इस नंबर को भी 7777 वाले एंजल नंबर को भी चुन सकते हो। तो पाइल दोनों ही आपके सामने है। आपको या तो अपने मन मुताबिक पाइल को सेलेक्ट करना है, या फिर इंट्यूशन के हिसाब से आपको पाइल सेलेक्ट करना है कि जहां पर आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, जो नंबर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को जो है आपको चुनना है। चुनने का तरीका आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज चलिए, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपना रीडिंग पाइल नंबर 1 से, पर इससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी के झांसे में मत आना। मैं कभी भी जो है पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो किसी को भी मेरे नाम पर चंदा मत दे देना, ठीक है। मैं कभी भी नहीं करती हूँ और मैंने किया भी नहीं है आज तक। ये एक आपके लिए अटेंशन था। और दूसरी बात ये है कि रीडिंग जब आप देखते हो तो पूरे भरोसे के साथ देखो, ट्रस्ट के साथ देखो, क्योंकि भरोसा ही अगर रीडिंग पर नहीं होता है तो फिर रीडिंग देखने का या समझने का कोई फायदा, अर्थ रह नहीं जाता है। तो मिले ना मिले, देर सवेर आपको मिलेगी वो सारी खुशियां, है ना। पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आज मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो कल भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इंसान की जो है किस्मतें हर पल जो है बदलती रहती है। तो इसी उम्मीद पर, इसी भरोसे के साथ आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो एंजल नंबर 1111 जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं कि आपके जिंदगी में अगले 7 दिनों के अंदर कौन सी खुशखबरी आ सकती है। सबसे पहले आपकी एनर्जी मैं देखूंगी कि आपका हाल कैसा है, ठीक है। ये सोलो आपकी रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर किसी और के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही कि किसी और के लिए आप रीडिंग देखो, ऐसा नहीं है। आज की रीडिंग बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।
चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39 की एनर्जी आपके लिए ईश्वर ने भेजी है। तो बहुत खूबसूरत आपके लिए ये एनर्जी आया है, जिसमें ये दिख रहा है नंबर 3 और नंबर 9 या फिर नंबर 39 किसी तरीके से आपके जिंदगी में शायद अहम भूमिका निभा सकता है। तो 5th चक्र बता रहा है कि आपका 3rd चक्र ब्लॉकेज था गाइस। आपके दिल की जो बातें होती है, दिल की जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, वो शायद आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर शायद आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप किसी को ना सुना पाओगे, ना बता पाओगे, ना समझा पाओगे। कुछ चीजें ऐसी है जो आते आते रुक जाती है, जो बताते बताते रुक जाती है। गले में ही दबी हुई, गले में ही फंसी हुई आपकी आवाज नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की चीजें होती है, बातचीत का जो माध्यम होता है, वो रुका हुआ नजर आता है। आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी एनर्जी को मैं देखूं तो आप हिम्मत करके बता नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। क्योंकि इंसान का अगर बोली ही बंद हो जाए, इंसान की अगर जो आवाज है वही बंद हो जाए, वही अगर निकल ना पाए, तो बहुत सारी मुश्किलें स्टार्ट हो जाती है। तो आपका भी यहाँ पर मन तो है कि मैं कह सकूं, मैं बता सकूं, मैं बोल सकूं। जब तक मैं कहूंगी नहीं, मेरा दर्द शायद कोई समझ ना पाए। पर आप करो तो क्या करो, आपका तो यहाँ पर 3rd चक्र ही ब्लॉकेज है। यानी कि किसी ने आपकी बोलती बंद कर दी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप बोलने के लायक अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हो। आपको बहुत तकलीफ होती है एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम समझाएंगे कैसे लोगों को कि हमारे मन में क्या है, हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में बीत क्या रहा है। तो शेयरिंग को लेकर बहुत समस्या है, और वो समस्या है कम्युनिकेशन को लेकर। तो अच्छी खुशखबरी तो यही है कि अगले 7 दिनों के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आसानी होने वाला है। आप शायद बातचीत करने की जो है स्थिति में पहुंचने वाले हो। आपका 3rd चक्र ब्लॉकेज खत्म हो रहा है, यानी कि आपको जो है एक ऐसा जो है समय आपको एंजल्स दे रहे हैं, जहां पर आप खुलकर अपने मन का दर्द, अपने मन की तकलीफें, अपने जीवन में चल रही घटनाएं आप जो है अब किसी के साथ बोलकर जो है शेयर करते हुए, बांटते हुए नजर आए हो। ब्लॉकेजेस यहाँ पर 3rd चक्र का खुल रहा है। क्या आपको दिक्कत होता है गाइस? आपसे ये मैं सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको दिक्कत होता है बातचीत करने में, या किसी को समझाने में, या बोलने में? आपको क्या लगता है कि कोई आपको नहीं समझ पाते, या आप किसी को समझा नहीं पाते हो? अगर ये ऐसा चल रहा है तो ये समस्या अब आपकी खत्म हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं कि खुशखबरी क्या है जो आपको मिलने वाली है। कैरियर को लेकर कुछ अच्छा होगा, रिलेशनशिप को लेकर कुछ अच्छा होगा, फैमिली को लेकर कुछ अच्छा होगा, पैसों को लेकर कुछ अच्छा होगा। आखिर कौन सी वो खुशखबरी है जो आपको मिलने वाली है 1 हफ्ते के अंदर? वाओ, शिफ्टिंग हो रही है भैया आपकी तो गाइस। नंबर 6 आपके लिए बहुत खास है आज। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। ऐसा ही कुछ होने वाला है गाइस। 9 ऑफ कप्स, खुशखबरी, गुड न्यूज। वाओ गाइस, लकी यू। 1111, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही शानदार।
लुक एट दिस गाइस, पाइल नंबर 1। मुझे तो लग रहा है कि एंजल नंबर जो 1111 आया है शायद आपको सच में दिखता बहुत है। और ये स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी, स्पिरिचुअल इंसान जो कभी जो है बुरा नहीं करता किसी के लिए, या बुरा नहीं सोचता, जिसका कदम जो है कभी बुराई की तरफ नहीं बढ़ता। ईश्वर का डर, ईश्वर का खौफ आपके मन के अंदर है। हेरोफेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, वाओ। टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट भी बता ही देते हैं कि क्या क्या निकल कर आया है आज। तो आज है टॉरस और सैजिटेरियस का डे, यानी कि टॉरस और सैजिटेरियस के लिए आज ये रीडिंग अगले 7 दिनों के अंदर शायद कुछ कमाल या धमाल कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास माइनर अरकाना से अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, एयर साइन भी आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो गाइस क्या है वो जो आपको मिल रहा है एक हफ्ते के अंदर? क्या ईश्वर आप पर मेहरबान है? क्या ईश्वर आपको वो देंगे जो आप पाना चाहते हो? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने डेफिनेटली पाने की इच्छाएं बहुत की है, क्योंकि हेरोफेंट का ये कार्ड हमेशा आप जानते हो ना कि ईश्वर के पैरों में गिर के या ईश्वर के करीब जाकर, ईश्वर को अपना गुरु मानकर, ईश्वर को अपना मेंटर मानकर, ईश्वर को अपना सब कुछ मानकर जो इंसान ईश्वर के ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और साथ ही साथ ईश्वर से कह रहा है कि आप ही जो है मेरी डूबती हुई नैया को पार करा दो, मेरी जो मन की ख्वाहिशें हैं, मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, आप ही मेरा सहारा बन जाओ, आप ही जो है मेरी लाठी बन जाओ। तो इस तरीके से हेरोफेंट का ये कार्ड आपके अनगिनत सपनों को दिखाता है और वो सपना आपको लगता है कि सिर्फ ईश्वर ही पूरा कर सकते हैं। तो आप अभी बिल्कुल अच्छे रास्ते पर हो, अच्छे गाइडेंस पर हो। इसीलिए जो है मैं देख रही हूँ कि अगले 7 दिनों के अंदर आपकी इच्छाएं पूरी होने के या गुड न्यूज, खुशखबरी आने के बहुत हाई चांसेस है, बहुत ही हाई। अब आपकी नजर यहाँ पर टेम्परेंस पर जा रही होगी कि टेम्परेंस आ गया है, तो दीदी हमेशा यही कहती है कि टेम्परेंस में तो एनर्जी स्लो हो जाती है, टेम्परेंस में लेट होता है, चीजें नहीं मिल पाती समय पर। आपको ध्यान देना है कि मैं सिर्फ एक मेजर अरकाना के बारे में बात नहीं करती, अगर इसको चैलेंज करता हुआ कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड, क्योंकि यहाँ पर भी जो है मेजर अरकाना आया है, तो अगर आप दोनों ही कार्ड्स को देखोगे तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है। पर स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ यहाँ पर एक तरफ जो है आपका सुधार हो रहा है, आपकी हेल्थ में, आपकी जिंदगी में जो है सुधार की अवस्था चल रही है, तो वहीं पर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हेरोफेंट भी आया है। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ आपके साथ आपसे कि एक हफ्ते में चांसेस, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि आपकी जिंदगी में कुछ गुड न्यूज मिले। और वो गुड न्यूज क्या क्या है, चलिए अब मैं आपको विस्तार से उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपके ही बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड ही है जो पहला आपके बारे में बताता है, जिक्र करता है कि देखो जिंदगी मेरी क्या थी और कैसी हो गई है, मैंने कैसा सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया है, सपने क्या थे और मिल क्या रहा है। तो आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा दर्द वाली परिस्थिति मुझे नजर आती है पाइल नंबर 1। ऐसे ही आप जो है ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा है या आपकी जिंदगी में ऐसा आपने कुछ देखा है या सुना है जिसने आपको ना मिटने वाला जो है दर्द आपको दिया है। टेम्परेंस को देखकर ये भी लगता है कि आप में से कई लोग या तो हॉस्पिटल आना जाना कर रहे हो या डॉक्टर को दिखा रहे हो, या फिर जो है आप किसी कहते हैं ना कि किसी आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल रहे हो, या आप किसी डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले डॉक्टर से, फिजिशियन से आप कंसल्ट कर रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप जो है बहुत डरते रहते हो या डरे सहमे रहते हो, आपको एक ही बात जो है बार बार डराती है। तो इस तरीके से आपकी अगर स्थिति के बारे में मैं कहूँ तो स्वास्थ्य अवस्था जो है आपकी अच्छी नहीं नजर आती मुझे गाइज, है ना। तो इसी वजह से ये जो आपको दर्द मिला है ये किसी कारणवश मिला है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जिसे आप नहीं जो है भूल पा रहे हो। तो टेम्परेंस बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है और आप जो है आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने बिना सोचे समझे कुछ गलत फैसला लिया है, या आपने बिना सोचे समझे जिंदगी में ऐसा कुछ कड़वा घूंट पी लिया है जिसकी सजा आप खुद को देते हुए नजर आ रहे हो। पर ईश्वर जानते हैं कि आप अब उनके साथ हो, आप उन पर भरोसा कर रहे हो और ईश्वर आपको बिल्कुल सुधारने की, आपकी स्थिति को सुधारने की, आपके जीवन को सुधारने की, आपको सही रास्ते पर ले जाने की जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और
एंजल की कृपा आपके साथ है। तो बिल्कुल भी ये मत समझना कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपकी आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो रही, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना। अभी आपका जो है स्थिति को सुधारना पहले बहुत जरूरी है। आपका टूटा हुआ जो दिल यहाँ पर हार्ट चक्र दिखता है, उसे जो है पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है आप लाइफ में आगे कुछ कर पाओगे। तो क्या क्या है वो चीजें, और भी चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आप क्यों आज एकदम आहिस्ता वाली जिंदगी बिता रहे हो, आप क्यों समय के साथ नहीं चल पा रहे हो, आप क्यों लोगों के साथ नहीं चल पा रहे हो, आपकी जिंदगी इतनी पीछे क्यों हो गई है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जब आप उनके साथ अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि आपको तो वहां पर पहुंचने का जो है आपको अधिकार ही नहीं दिया जा रहा। दूसरों की तरह आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, दूसरों की तरह आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ बंधनों में बन जाती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करने जाओ तो रुकावटें सामने आ जाती है। तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी जो है ऐसी क्यों है, मेरी जिंदगी दूसरों की तरह आजाद क्यों नहीं है, स्वतंत्र क्यों नहीं है, मुझे क्यों जो है अच्छी चीजें मुझे नहीं मिल पाती। तो इस तरीके का जो है आपकी लाइफ को मैं देख रही हूँ कि टोटली जो है आप ट्रैप में हो, आप चक्रव्यूह में हो, या आप फंसे हुए हो, आप जिससे निकल नहीं पा रहे हो। ऐसी अवस्था आपकी आज नजर आती है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि बिल्कुल किसी का इंतजार है या किसी चीज को पाने का इंतजार यहाँ पर नजर आता है ना। आपका इंतजार ऐसा है जो अंतहीन है, आपका इंतजार कभी खत्म हो ही नहीं पा रहा। और जितना आप इंतजार कर रहे हो उतना ही चीजें जो है आपको लगता है कि वो तो सपना है, मेरे लिए वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी जिंदगी में मेरे सपने सब अधूरे ही रह जाएंगे। बस मेरे नसीब में लिखा है इंतजार करना कि कब ऊपर वाला मुझे दे और मैं उसे दोनों हाथ से जो है ले लूं। तो आपका इंतजार यहाँ पर कभी ना मिटने वाला इंतजार, ख्वाहिशों के साथ एक इंसान है जो पाने की जो है उम्मीदें लगा रहा है। और ये इंतजार आपका दम तोड़ता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है कि दम तोड़ रहा है, हर सपना आपका दम तोड़ता चला जा रहा है, हर इच्छा जो है आपका नाकाम होता चला जा रहा है, हर सपने से आप दूर होते चले जा रहे हो। पर फिर भी जो है आपको ईश्वर ने संभाल रखा है आज तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसे ईश्वर नहीं संभाल पाते, जिसे ईश्वर अपनी ब्लेसिंग नहीं देते, वो इंसान तो दुनिया से अलविदा कर जाता है, वो सह नहीं पाता। और आपको तो मैं देख रही हूँ कि हर कुछ सह रहे हो आप, है ना। मतलब आपने शायद अपने परिवार का चेहरा देखा होगा, अपने माता पिता के बारे में सोचा होगा, और आपने अभी तक जो है अपने आप को बचाए रखा है ना। कि इतना कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, फिर भी आप जो है टूटे तो हो पर अपने आप को मिटाने नहीं दे रहे हो। तो ये सब जो है ईश्वर की ही एक कृपा है, दैट गॉड वांट्स टू प्रोटेक्ट यू बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। ईश्वर आपकी रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान हो। इससे अच्छा आपके बारे में मैं क्या बयां करूं कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है जो आपकी एनर्जी है। और ये यही बताता है कि साफ मन, एक ऐसा मन जो जिसमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, एक ऐसा मन जो हमेशा दूसरों को प्यार देना जानता है, एक ऐसा मन जिसे प्यार की तलाश होती है। तो इस तरीके से जिसे ईश्वर ने तराशा है या जिसे ईश्वर ने बनाया है, ऐसे इंसान को कभी भी ईश्वर जो है इस दुनिया से या इस जिंदगी से अलग नहीं होने देगा। वो आपकी रक्षा करेगा क्योंकि आपने प्यार बहुत बांटा है। ऐसा लग रहा है ना आपकी एनर्जी को देखकर कि आपने प्यार बहुत दिया है, लोगों को सम्मान बहुत दिया है, लोगों को इज्जत बहुत दी है, चाहे आपको मिला है चाहे नहीं मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं एक और कार्ड के बारे में जो आपकी परिस्थिति को दिखाता है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये भी वही क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर में आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि चलो भाई, मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे मेरे अंदर जितना ताकत था, मेरे अंदर जितना जुनून था, मेरे अंदर जितनी शक्ति थी, मैंने वो सब तो दे दिया इस दुनिया वालों को। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अब तो मैं खुद ही नहीं बची। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अब सब कुछ मिट चुका है, लुट चुका है, आपके अंदर अब देने की क्षमता नहीं है ना। तो अब जो है यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी सोचकर किया था या जितना भी आपने दूसरों के लिए किया था, वो कभी भी जो है आपको रिटर्न में जो है, कहते हैं ना कि रिटर्न बैक नहीं हुआ है। आपका यहाँ पर मेहनत नजर आता है, आपका देना नजर आता है, आपका खोना नजर आता है, आपका सब कुछ समर्पित करना नजर आता है, आपका त्याग बलिदान नजर आता है, पर उसके बदले में जो है आपको वो चीजें कभी भी मिली नहीं है। तो आपकी जिंदगी से बैलेंस नाम की चीज यहाँ पर दिखती ही नहीं है। ईश्वर को ऐसा लगता है गाइस।
अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी खुशखबरी है जो आपको ईश्वर शायद इस 7 दिनों के अंदर आपको दे दे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की। इसे देखते ही मैंने कह दिया था भाई आपकी तो जिंदगी बदल रही है। शिफ्टिंग का कार्ड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्ड होता है ये, कर्मा भाग्य बदलने का कार्ड होता है ये। और 6 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं पर अपने घर से निकलकर कहीं दूर आप जा सकते हो, ऐसा दिख रहा है। चाहे उसके पीछे आपका कोई एडवेंचर हो, आपका कोई जॉब को लेकर कुछ हो, बिजनेस के सिलसिले में हो, किसी से मिलने के सिलसिले में हो, आपकी शिफ्टिंग हो रही है ना। आप घर बदल सकते हो, अपना ऑफिस बदल सकते हो, आपका हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपको कहीं और जो है ट्रांसफर किया जाए, ऐसा भी नजर आता है। या फिर ये शिफ्टिंग किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। ये नहीं दिखता कि आप घर बैठे रहोगे और आपको जो है फिर से वही मायूसी जिंदगी देखना पड़े। नहीं, आपका कर्मा ही जब बदल रहा है, जब कर्मा शिफ्ट होता है तो हर चीज शिफ्ट होती है। तो आपका ट्रैवलिंग यहाँ पर नजर आया है। कहीं तो आप जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो या किसी काम के सिलसिले में जा रहे हो सकता है कि अब्रॉड जाने का भी आपको अवसर मिले, अगर आपने जो है ये इच्छा की है या आपने इसके लिए कहीं पर अप्लाई किया हुआ है। 7 समंदर नजर आया है, तो 7 समंदर पार जा सकते हो, नदियों से पार जो दूसरा एक सिटी शहर होता है वहां पर आप जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं फासले को मिटाता हुआ आपका एनर्जी नजर आया है। दूसरे कार्ड के बारे में आपको बताते हैं जो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड हमें बताती है कि आपका जो आपने जो दिया था उनके भी जो है वापस आने का समय, ये 7 दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो है डेब्ट कोई भी जो है क्लियर हो जाए, आपका लोन क्लियर हो जाए, किसी ने आपसे पैसे ले लिए वापस नहीं लौटा रहा तो वो लौटा दे। या फिर ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी, अगर मैं आपको बताऊं तो रिलेशनशिप में भी जो है मैं देख रही हूँ कि रिटर्न बैक हो रहा है किसी का। अगर आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, आपने मेंटली इन्वेस्ट किया है, आपने शारीरिक तौर पर जो है अगर इन्वेस्ट किया है, तो वो चीजें भी जो है रिटर्न बैक आ रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि एनर्जी का बैलेंस होना जरूरी होता है, तभी जाकर जो है कर्मा काम करता है। अगर आप जितना दे रहे हो, अगर आप देते ही जा रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप समझ लो कि आपका कर्मा बुरा था, इसीलिए जो है वो रिटर्न नहीं, वो वापस नहीं आ रहा आपके पास। पर यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि आपका जो है कर्मा कहीं ना कहीं जो है आपको वो चीजें लौटा रहा है जो आपने जो है अब तक दिया है। और अगर पैसे की बात भी मैं करूँ तो लक्ष्मी भी जो है आपके हाथों पर आने वाली है। मतलब फंसा हुआ धन, लूटा हुआ धन, चुराया गया धन, है ना, ये चीजें जो है आपको अब जो है आपकी हथेली पर आती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस एक हफ्ते के अंदर मैं देख रही हूँ गाइस कि आपकी जो है यहाँ पर आपका 5th चक्र ब्लॉकेज नजर आया था कि आप कम्युनिकेशन को लेकर परेशान हो, बातचीत को लेकर परेशान हो, जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स इस तरफ संकेत करता है कि आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, ट्यूनिंग, केमिस्ट्री आपकी किसी के साथ बन रही है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जो है पार्टनरशिप को दिखाता है, एक अच्छे समझदार जो है पार्टनर को दिखाता है कि आप जहां पर अभी हो, जिनके साथ या चाहे आप काम कर रहे हो या जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, उनसे जो है आप निकलकर किसी नए जगह पर किसी नए इंसान के साथ एक ट्रस्ट और भरोसा बिल्डअप करते हुए नजर आए हो। यानी कि पार्टनरशिप को लेकर, है ना, बहुत अच्छा समय जो है आपका ये एक हफ्ता हो सकता है गाइज, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन। एक शब्द आपको मैं बता रही हूँ, अकेलापन। आपको मैं अकेला नहीं देख रही हूँ अगले 7 दिनों के अंदर, आपको मैं किसी के साथ देख रही हूँ। किसी के साथ एक बहुत अटूट बंधन आपका जो है बनता हुआ नजर आया है अगले 7 दिनों के अंदर। पार्टनरशिप, चाहे आप काम के सिलसिले में पार्टनरशिप करो, बिजनेस के सिलसिले में पार्टनरशिप करो, या किसी रिलेशनशिप में जो है आप पार्टनर, आपके लिए कोई पार्टनर आए, या आप जो है किसी के प्रपोजल को या किसी के प्यार को जो है आप एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आए हो। तो पैसा और प्यार दोनों को ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो अबंडेंस वाली रीडिंग निकल कर आई है ना। हर इंसान को प्यार, हर इंसान को पैसा नहीं मिलता, आप जानते हो। और जब इंसान को ये दोनों ही चीजें मिलती है तब उसे हम कहते हैं कि अबंडेंस वाला रीडिंग है। इस व्यक्ति को तो देखो हर जगह पर अच्छी, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इसके पास पैसा भी आ गया, इसके पास ऑफर्स भी आ गए, इसके पास रिश्ता भी आ गया। तो वैसा ही कुछ जो है आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ उस कार्ड के बारे में जो सबसे खास है आपके लिए, और वो है हमारा ये 9 ऑफ कप्स। और 9 ऑफ कप्स जानते हो क्या होता है? 9 ऑफ कप्स होता है वही खुशखबरी वाला कार्ड,
विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड, ड्रीम कम ट्रू वाला कार्ड। कहते हैं ना कि सपना पूरा हो गया, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, जो मांगा था वही मिल गया, है ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मिलेगा। तो इस तरीके का 9 ऑफ कप्स यानी कि प्यार में जो है मैं आपकी विशेष पूरी होती हुई देख रही हूँ प्यार में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स प्यार का ही कार्ड होता है। प्यार में, रिश्ते में, जो है ट्रस्ट में, ये सारी चीजें जो आपने मांगी है। विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने मांगा था और मुझे मिल गया, है ना। तो आपने कुछ मांगा था, आप मांग ही रहे हो। हेरोफेंट के इस कार्ड से, टेम्परेंस के इस कार्ड से आप मांग ही तो रहे हो, है ना। तो आपका जो मांगा हुआ है सपना, वो सपना प्यार और रिलेशनशिप, भावनाओं को लेकर जो भी आपने मांगा है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। 9 ऑफ कप्स आपको एंजल्स दे रही है, समझ गए। धन संपत्ति भी है, पर मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा जरूरत रिलेशनशिप की है, प्यार की है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप दिखे ही हो। यहाँ पर जो अगर यहाँ पर कार्ड आता क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता तो मैं कहती कि भाई आप तो बहुत ही घमंडी स्वभाव के इंसान हो, आप लालची इंसान हो, आपको तो बस पैसा पैसा, अपना रुतबा, अपना रसूख, अपना घमंड ही नजर आता है। पर आपकी ही एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स की, जो ये बताती है कि चलो पैसा मिल जाए तो भी ठीक है ना। पर पैसा अगर नहीं भी मिलता है तो भी अगर प्यार या रिश्ता मिल जाए तो मैं उसमें भी अपनी जिंदगी खुशियों के साथ बिता सकती हूँ। तो इसी वजह से शायद ईश्वर आपके विशेष को यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस कि अगले 7 दिनों के अंदर में यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये तो देखो बिल्कुल मैरिज का कार्ड होता है। अब ये तो होगा नहीं कि एक हफ्ते के अंदर आपकी जो है आपके लिए रिश्ता आ गया और एक हफ्ते के अंदर ही आपकी शादी हो गई, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। पर हेरोफेंट ये बता रहा है कि 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में प्यार तो आ रहा है गाइस, और ऐसा प्यार आ रहा है जो बाद में जाकर मैरिज तक जाएगा। मैरिज में सक्सेस, ट्रस्ट, आपको एक ऐसा इंसान भी जो है ऑफर देता हुआ नजर आया है अगले 7 दिनों के अंदर, जो आपके भरोसे को बरकरार रखेगा, वो आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। ये व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेगा, आपके साथ हमेशा वफा करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। इस इंसान के मन में ईश्वर का डर होगा। जैसे आप पवित्र हो, जैसा जो है जैसा आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया है, ये व्यक्ति भी कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। तो एक ऐसा इंसान जो आपका लव मैरिज वाला पार्टनर बनने वाला है बहुत जल्द, इस व्यक्ति का भी जो है मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में आना हो रहा है अगले 7 दिनों के अंदर। आपको प्यार की तलाश है, आप प्यार जिससे करोगे उसी के साथ आप अपनी जिंदगी बिताने की इच्छाएं भी मांग रहे हो। दिख रहा है यहाँ पर कि लव मैरिज करना चाहते हो, है ना, अपने मनपसंद वाले इंसान से जो है आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। तो अगर आपने ये मांगा है तो 7 दिनों के अंदर वो व्यक्ति जो है आपकी जिंदगी में आता हुआ भी नजर आया है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि देखो किसी को तो आपने गंवाया है ना। 8 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि किसी को आपने जो है अपनी जिंदगी से गंवाया है, या किसी को आपने अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए देखा है। तो ये जो दूरी है या ये जो उसका चला जाना है, ये व्यक्ति जो है हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अगले 7 दिनों के अंदर लौट आए, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका जो है नाता रिश्ता इस व्यक्ति से भी मुझे नजर आता है। तो जो अगले 7 दिन है खुशखबरी है, इसमें मुझे अगर आपको बताना पड़े कि शॉर्ट लाइन में अगर बताना पड़े कि क्या मिल रहा है, तो मैं आपको देख रही हूँ कि लव का अवसर, प्यार का अवसर, प्यार से जुड़ा हुआ कोई आपके लिए बनाया हुआ व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपकी विश फुलफिल हो रही है। अगर आपको एंजल नंबर 1111 बहुत दिख रहा है तो समझ लो कि ये एक हफ्ता आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी जो है आपके रिटर्न बैक से यहाँ पर आपको वापस मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। आप शिफ्ट भी हो रहे हो, आप कहीं पर जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, किसी चीज के पास जाते हुए भी आप नजर आए हो। तो ये वो चीजें हैं जो अगला 7 दिन आपके लिए जो है खोल रहा है, क्योंकि आपकी जो है थ्रॉट चक्रा ओपनिंग भी हो चुकी है, जो ये बताता है कि दिल की बातें अब जुबान तक आप लेकर आ पाओगे। कुछ चीजें हैं जो आप बोलना चाह रहे हो वो आप बोल पाओगे, और शायद उसी के सामने बोलोगे जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है।
बहुत हेल्पफुल पीपल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हेल्पफुल पीपल का मतलब होता है मददगार लोग, और ईश्वर तो खुद धरती पर आते नहीं है हमें बचाने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए। ईश्वर किसी को भेजते हैं, आप जानते हो ना, अच्छे लोग होते हैं, मददगार लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आपकी मदद करने के लिए अगले 7 दिनों के अंदर आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं गाइज। शायद इनकी ही मदद से आपको वो मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हो, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। चाहे वो कोई एक अजनबी भी हो सकता है, चाहे ये व्यक्ति आपका कोई जान पहचान वाला हो सकता है, चाहे ये व्यक्ति आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, आपके परिवार में से कोई हो सकता है, पर कोई ना कोई ईश्वर आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपकी मदद करेंगे। सो यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्पफुल पीपल। इनका मकसद ही होगा आपको इस दर्द से निकालना, आपकी जिंदगी में जो है कुछ अच्छा करना, आपको कुछ अच्छा जो है रास्ता दिखाना, रास्ता समझाना। तो लोगों की मदद के द्वारा ही जो है ईश्वर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक बार आपकी एनर्जी को मैं चेक कर लूं कि क्या है। अंडरस्टैंडिंग, देखिए जो है जैसा है आपको समझने वाला है ना। आपको ईश्वर भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप कैसे पर्सन हो, आप क्या, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप मन से कैसे हो, आप धन से कैसे हो। आप में खुद में भी एक काबिलियत है गाइस कि आप लोगों से जुड़ बहुत जाते हो, आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो। तो ऐसे इंसान को ही ना मदद मिलेगी। ऐसा इंसान जो दूसरों के तकलीफों से जुड़ता है, जो दूसरों के दर्द को खुद का दर्द महसूस मानता है, ऐसे ही इंसान को जो है ईश्वर की मदद मिलती है। तो देखो आपकी जिंदगी में भी वही होने वाला है। आपने जितना दूसरों के लिए किया उतना ही जो है अब आपके लिए लोग करेंगे। लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आपको समझेंगे। जो लोग अब तक आपको समझ नहीं पा रहे थे, जो लोग आपकी दूसरी ही तस्वीर देख रहे थे, आपका मन नहीं देख रहे थे, वो लोग भी जो है अब आपके सामने आएंगे आपको समझने के लिए। चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी पॉजिटिव, तो आपसे कहा गया है बिल्कुल जो मेरा ही चैनल का हमारे स्टार्ट लेवल 111 का जो मेन पंच लाइन है, स्टे पॉजिटिव, वही चीज यहाँ पर आपसे लॉर्ड कृष्णा ने कहा है कि हमेशा बुरा सोचना, हमेशा गलत सोचना, ये अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज उसे निकालिएगा इस, क्योंकि नो that for every bad and unwanted happening a divine plan is working। जो भी गलत हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे हमेशा ईश्वर का कोई ना कोई काम हो रहा होता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही होती है। ईश्वर ही जो है हर चीज करते हैं हमारी जिंदगी में। तो ये मत सोचो कि बुरा हो रहा है, जो सोचा नहीं, जो मांगा नहीं वो मिल रहा है। क्या पता उसके पीछे ईश्वर ने कुछ और ही आपके लिए लिख रखा है, या ईश्वर ने आपके लिए कोई और प्लानिंग कर रखी है कि अब इसकी जिंदगी में बुरा हो रहा है तो आगे चलकर अब इसकी जिंदगी में अच्छा हमें करना है। तो हर बुरी चीज के पीछे अच्छाई छुप कर आती है, आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। और वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करो। हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, अपने दिमाग को बुरे सोच से, बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से आपको जो है खुद को बचाना है। चलिए एक कार्ड यहाँ से भी मैं आपके लिए लेना चाहूंगी इस डेक से। सपोर्ट मिलेगा आपको, ईश्वर का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्पफुल पीपल यानी कि लोगों का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको सपोर्ट उस इंसान से भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, आपके साथ मैरिज का रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए। आपको सपोर्ट यहाँ पर हर तरीके से मिलता हुआ नजर आया है। बस आपसे मैं एक विनती करना चाहूंगी, एक नहीं 2 विनती करना चाहूंगी। पहला, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि ये जो पुराना घाव आपके मन के अंदर है, जो किसी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इससे जो है जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, जब आप निकलोगे तभी आपको ये हेरोफेंट मिलेगा। अगर आप इसी में अपने आप को रखोगे, हमेशा रोते हुए रहोगे, तो फिर जो है गाइस 7 दिन तो क्या 7 साल भी अगर आप बिता लो ना, तो भी जो है आपकी जिंदगी में गुड न्यूज नहीं आएंगे। सबसे पहले खुद को सुधारो, मेंटल स्थिति को ठीक करो, हेल्थ वाइज खुद को ठीक करो, है ना। दुनिया से लड़ने की हिम्मत खुद के अंदर होगी ना, तभी तो जाकर आप कुछ कर पाओगे। आप तो यहाँ पर कमजोर बने बैठे हुए हो, तो ऐसे कमजोरी में जो है आपको नहीं रहना है। इतना कहते हुए गाइस चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना 7777, ये जो है एक एंजल नंबर है, आप जानते हो। तो जिन्होंने भी इसे चुना है, चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर आपकी किस्मत कितनी बदलती है। कौन सी खुशखबरी है जो कर रही है आपका इंतजार, क्या मिलने वाला है आपको, क्या ईश्वर आप पर मेहरबान होंगे, क्या ईश्वर आप पर कदरदान होंगे, और आपने क्या मांगा है उस पर भी आज चर्चा करेंगे। कि इंसान को मिलता वो नहीं है जो वो मांगता है, कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपने जो नहीं मांगा वो आपको मिल जाए, जो आप चाह रहे हो वो आपको ना मिले, है ना, और सही समय पर आपको मिले, ये भी देखना जरूरी होता है। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते, आपकी एनर्जी को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस एनर्जी में है पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है 7777 का कार्ड। कम्युनिटी नंबर 7 आपकी एनर्जी में ऐसा क्यों आया गाइस? कम्युनिटी को लेकर क्या परेशान हो, समाज को लेकर परेशान हो, परिवार को लेकर परेशान हो, बाहर के लोगों को लेकर परेशान हो, अपने धर्म को लेकर, जाति को लेकर, या लोगों की नजरें आप पर बहुत ज्यादा है, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं होती है कभी भी, आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जिंदगी की जो परेशानियां चल रही है उसका ताल्लुक मुझे गैरों से क्यों नजर आता है। कि लोग कहते हैं ना कि लोग बातें बहुत करते हैं, बातों से लोग जो है दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लोगों की निगाहों से हमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी मुझे लग रहा है कि दूसरों का, लोगों का बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कर दिया, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, लोगों को मेरी जिंदगी में इतना दखल देने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जिसका ताल्लुक दूसरों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आता है। तो क्या कम्युनिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, या खुद की फैमिली से जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर दोस्तों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी का जो ताल्लुक है वो मुझे बाहर का इन्फ्लुएंस नजर आता है, बाहर के लोगों की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी आपकी जिंदगी में है, उसको लेकर शायद आप परेशान हो। ये आपकी एनर्जी से निकला हुआ ये कार्ड है। तो चलिए अब देखते हैं टैरेट से क्या है। दूसरों के जिंदगी में ताक झाक करने की आदत बहुत से लोगों को होती है। लोग ना खुद का घर बनाते हैं, ना दूसरों का घर बनता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे कम्युनिटी में शायद आप रहते हो, या ऐसे ही कम्युनिटी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। Wow, this is called our good luck wala card. This is called our bingo card. This is called abundance in relationship, abundance in love life. Wow, 2 of cards. मतलब मैं अब और कार्ड्स निकालूं या ना निकालूं गाइज, मैं खुश हो गई इस एक कार्ड से ही। मुझे लगता है कि अब मैं कुछ और निकालूं ही ना। बहुत अच्छा, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स आपको मिलने वाला है एक हफ्ते के अंदर। अगर कुछ रुकावटें वाले कार्ड नहीं आए ना गाइज,
तो ये तो आपको मिलेगा एक हफ्ते के अंदर। बस मैं ये चाहती हूँ कि रुकावटें वाले, लेट लतीफी वाले, देरी वाले कार्ड्स आपको ना आए आज। क्या बात है, 9 ऑफ वैंड्स, सन, ओ माय गॉड, क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, मतलब इंतहा हो गई भाई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को टोटली बदल कर रख दिया जाए इस एक हफ्ते के अंदर। कौन होगा वो खुशनसीब? ओह लुक एट दिस गाइस। मैं बस ये कह रही थी कि कौन होगा वो खुशनसीब जिसे ये सारी चीजें मिल रही है एक हफ्ते के अंदर। और इतना कहना ही था कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया यहाँ पर, देखिए क्या बात है गाइस। खुशखबरी आपको मिलने वाली है और चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट मेरी निकल कर आई है यहाँ पर। बस गाइस टेम्परेंस ना निकल जाए, हरमिट ना निकल आए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हफ्ते की या जो टाइम वाली जो रीडिंग मैं करती हूँ ना, ऐसे में जो है मुझे थोड़ा सा इंतजार से डर लगता है कि इंतजार ना करवा दे। पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो ये बता रहा है कि अगर टेम्परेंस भी आता है, रुकावट वाली कार्ड्स भी आती है, तो वो बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून बदल देगा उन एनर्जीज को। व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आता तो थोड़ी डरने की जरूरत थी कि एक हफ्ते में शायद ये ब्लेसिंग अबंडेंस आपको ना मिले। पैसे को लेकर क्या कुछ है, धन को लेकर क्या कुछ है, देखते हैं। प्यार रिश्ते को लेकर तो बहुत अच्छा सगुन वाला समय है, शुभ समय कहते हैं ना प्यार और रिलेशनशिप को लेकर। अब पैसे को लेकर कैसा रहेगा आपका एक हफ्ता? गुड न्यूज, खुशखबरी मिलेगी क्या? भाग्य ही बदल रहा है और जिस इंसान का भाग्य इतना मजबूत होगा उसे भले ही आज दर्द में जीना पड़े, है ना, तकलीफों में जीना पड़े, पर जो भाग्य ही लेकर पैदा हुआ है उसे कब तक रोकेगा कोई? 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो नहीं निकल रहा। धन को लेकर क्यों नहीं कुछ हो रहा? 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली एक पेंटिकल की एनर्जी आई है, ज्यादा तो नहीं आया है धन संपत्ति को लेकर, पर जो भी आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए साइन और एलिमेंट में आज क्या है। तो साइन और एलिमेंट में आज सिंह राशि यानी कि लियो के लिए बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़ा ब्लेसिंग का अवसर मैं देख पा रही हूँ कि अगले 7 दिनों में कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। हालांकि यहाँ पर माइनर अरकाना से वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी सब कुछ है यहाँ पर। एयर साइन है क्या? एयर साइन भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। साइन और एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, सारे के सारे निकल कर आए ही हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है और एक हफ्ते में क्या ये चीजें बदलेंगी जिसका शिकार आप अभी हुए हो, या जिस परिस्थिति से, जिस सिचुएशन से आप लड़ रहे हो, गुजर रहे हो, जिसे आप महसूस कर रहे हो। क्या आपकी जिंदगी में ये चीजें बदलेंगी या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी आपको? क्या आपकी जिंदगी बदलेगी एक हफ्ते के अंदर? ऐसा क्या होने वाला है? तो आपकी जिंदगी को अगर मैं अभी देखूं तो यहाँ पर नजर आता है 4 ऑफ सोर्ड्स। और 4 ऑफ सोर्ड्स का नाता हमेशा ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ या किसी भी चीज के साथ आप पहले जुड़े थे, ठीक है, जुड़ गए थे, है ना, आपका उसके साथ अटैचमेंट था, आपका उसके साथ लगाव था, आपका उसके साथ जुड़ाव था। कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा ब्रेक लगा, एक ऐसा झटका आया कि आपका वो लगाव, आपका वो जुड़ना या किसी को बहुत अपना समझना आपके लिए भारी पड़ गया। और अगर अभी आपकी जिंदगी को मैं देखूं तो यहाँ पर एक लंबी खामोशी नजर आती है। आपका जो है दुनिया से टूटना, दुनिया से भरोसा लूट जाना, आपका टूट जाना, आप संपर्क विहीन जिसे कहते हैं ना, कॉन्टेक्टलेस वाली अवस्था में मुझे आज आपकी जिंदगी नजर आती है, जहां पर आप किसी के साथ कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि पहले आपने कांटेक्ट बनाकर देख लिया, भरोसा करके देख लिया, आप किसी से जुड़कर भी देख चुके हो। अब जो है आपकी जिंदगी में एक ऐसा सदमा आपको लगा है कि आप टूटने का गम बर्दाश्त कर रहे हो। जुड़ते वक्त आपने नहीं सोचा कि कल को शायद टूटना भी पड़ेगा, पर आज जब आप टूटे हो तो इस कदर टूटे हो कि अब आपको जो है किसी के साथ वापस जुड़ने की इच्छा नहीं
नहीं हो रही। आप जस्ट कॉन्टेक्टलेस होकर अपनी जिंदगी का जीवन है ना आप बिताते हुए, व्यतीत करते हुए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स से दिखते हो। आप इमोशनली भी बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो, इमोशनली भी बहुत खालीपन आपके अंदर नजर आता है कि क्योंकि जो इंसान मन को ही निकाल कर बाहर फेंक दे, मन को निकाल कर बाहर फेंकने का मतलब क्या है कि अब नहीं प्यार करना है, अब नहीं रिश्ते पर जाना है, अब नहीं किसी के चिकनी चुपड़ी बातों पर फिसलना है, अब तो जो है इमोशंस लाना ही नहीं है किसी के लिए, रोमांस लाना ही नहीं है, किसी को प्यार करना ही नहीं है, किसी मतलब प्यार की जो है परिभाषा ही लगता है कि आपकी जिंदगी में बदल दी गई है कि प्यार के नाम से ही कहीं ना कहीं आप 100 कॉस जो है दूर अपने आप को रख रहे हो। दैट आई डोंट वांट टू लिसन टू माई हार्ट, मेरे दिल की नहीं सुनना, मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे बस अपने आप में रहने दो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो। तो इस तरीके का डिसकनेक्शन वाला या टूटा हुआ कुछ तो आपकी जिंदगी में दिखता है मुझे। अब बात करते हैं 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड के बारे में, और ये है आपकी जिंदगी का वो पहलू जिसने आपको आज यहाँ पहुंचाया है कि इंसान अगर किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, किसी की सुनना नहीं चाह रहा, किसी के साथ अब होना नहीं चाह रहा, ये कह रहा है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में जो है अब अकेले रहने दो, है ना, तो इसके पीछे की वजह है आपका अनुभव, आपका वो अनुभव जो आपने पास्ट में किसी पर करके देख लिया था, है ना, कि ज्यादा जुड़ने का डिसएडवांटेज क्या होता है, ज्यादा भरोसा करने का जो है इसका असर क्या होता है ना, जिसे हम अपना समझते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, मैं कभी अकेली नहीं पड़ूंगी। तो जितना आपका ट्रस्ट था ना, उतना ही जो है आज आप फेलियर की अवस्था में खुद को महसूस कर रहे हो कि क्या हुआ फायदा, इतने लोगों के साथ मैं थी, इतने लोगों पर मैंने भरोसा किया था, जिन्हें मैंने अपना सबसे करीबी माना था, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज उनके होते हुए भी अगर मैं अकेली पड़ गई हूँ, है ना, तो ऐसे लोगों का क्या फायदा। आखिर इन लोगों ने जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आपका भरोसा कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है ऐसा लगता है, और आप एक खूंखार शेर की तरह अभी हो गए हो जिसके जिस्म पर चोट लगी है और वो दहाड़ मार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे पेन हो रहा है ना, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो आपकी अवस्था आज ऐसे ही एक घायल इंसान की तरह मुझे नजर आती है, जिसे ना मरहम पट्टी मिल रही है, ना किसी का सहारा मिल रहा है, ना किसी का प्यार मिल रहा है, ना किसी का सपोर्ट मिल रहा है। कहने को तो आपके पीछे पूरी दुनिया खड़ी यहाँ पर नजर आती है। तो यही वो आपकी जिंदगी का एक सफर रहा है, जिसकी वजह से आज आप अपने आप को अकेला, बेसहारा, तन्हा, बिल्कुल लाचार और जो है सबसे अलग रहने का आपका मन ऐसा हो रहा है गाइस कि आप अब किसी पर भी जो है ट्रस्ट नहीं रखते हो, स्पेशली रिलेशनशिप या प्यार को लेकर आपका भरोसा यहाँ पर डगमगाया हुआ नजर आता है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड अगर मैं देखूं तो ये एनर्जी ऐसा फील होता है ना कि भले ही आपने किसी से सच्चा प्यार किया है, पर वहां पर मुझे सिर्फ प्यार नहीं नजर आता, वहां पर उस इंसान के लिए मुझे समर्पण नजर आता है। कैसा समर्पण? अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं ना कि दिल भी तुम्हारा, शरीर भी तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए इतना समर्पित हूं कि मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा सब कुछ जो है मैंने तुम्हारे जो है नाम कर दिया है। आप किसी को लेकर इतना ज्यादा जो है एडिक्टेड भी नजर आते हो गाइस। एडिक्शन, किसी का नशा, किसी की लत, उसे देखने का नशा, उसे छूने का नशा, उसे पाने का नशा, उसके ही ख्यालों में पागल दिन रात आप होते रहते हो। तो लव और लस्ट वाला जो है आपका कार्ड यहाँ पर नजर आया है कि किसी के लिए सिर्फ आप जुनूनी मन से नहीं हो, आप शरीर से भी किसी के लिए यहाँ पर जो है जुनूनी नजर आते हो। किसी की तरफ जो इतना ज्यादा आपका अट्रैक्शन भी मुझे नजर आता है गाइज, और शायद आज आप उसी अट्रैक्शन और प्यार के लिए इतना तरस रहे हो कि अब जो है शायद आपको उसके अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं है। मतलब आंखों में छाया हुआ है वो लस्ट, आपकी आंखों में जो है छाया हुआ है वो प्यार, आपकी आंखों में बसता है वो इंसान जिसे जो है आप निकाल ही नहीं पा रहे हो। इस तरीके का एडिक्शन आपकी एनर्जी में मुझे नजर आता है। छुप छुप कर आप किसी की जिंदगी में झांक रहे हो, छुप छुप कर आप किसी की जिंदगी में आना जाना कर रहे हो। ऐसा भी नजर आता है कि हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति ने या उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप ने, हो सकता है कि आपको हर जगह पर जो है ब्लॉक कर दिया है या हर जगह पर आपसे दूरी बना ली है। तो आप फेक आईडी का सहारा लेकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो, ताक झाक कर रहे हो, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कुछ आपके, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो उस इंसान को
पाने से जो है मतलब इतना मजबूर आप हो रहे हो कि कैसे भी करके उसके साथ कांटेक्ट में जो है आप रहने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ वैंड्स आपके लस्ट अट्रैक्शन, आपका जो है फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। अब और भी बात करते हैं कि क्या क्या है आपकी जिंदगी में और क्या क्या चल रहा है। एक ऐसा इंसान जिस पर आपने खुद से ज्यादा ट्रस्ट किया है, आपने खुद से ज्यादा प्यार किया है। वो कहते हैं ना कि सेल्फ लव कर लो भाई, पहले खुद को प्यार कर लो, परिवार दोस्त समाज बाद में आता है, पहले तुम खुद से तो प्यार कर लो। पर मुझे यहाँ पर आप खुद से प्यार करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने अपना प्यार समर्पित कर दिया है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके बिल्कुल इटर्नल लव को दिखाता है। ऐसा प्यार जिसमें दाग लगाने की जगह नहीं है, जिसमें शक करने की मतलब पॉइंट आउट नहीं कर सकते कोई भी। जिस इंसान से आपने प्यार किया है ना, वो इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि आपने इस इंसान को सिर्फ यूज करने के लिए प्यार किया है। ये व्यक्ति भी जानता है कि आपने इसको शिद्दत से प्यार किया है, मन से प्यार किया है, भावनाओं से प्यार किया है, लुट गए हो, लुटा चुके हो अपना सब कुछ आपने इसे लुटा दिया है। तो ऐसा प्यार आपने किसी इंसान से किया है जिसे आप अपना जन्म जन्म का साथी मानते हो, जन्म जन्म का रिश्ता इस इंसान से आपका जुड़ गया है। और शायद कहीं ना कहीं इसी इंसान द्वारा मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आपको हार का सामना करना पड़ा है, और कभी ना मिटने वाला दर्द, कभी ना मिटने वाला चोट आपको इस व्यक्ति ने दिया है। और इसके अलावा आप टूट गए हो, बिल्कुल टूट गए हो, तोड़ कर गया है ये व्यक्ति आपको। जितना प्यार आपने इनसे किया, आपको लगता है कि वो व्यक्ति कभी आपके उस प्यार के लायक था ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उस व्यक्ति ने भी आपका इस्तेमाल किया है ना, ऐसा आपको फील होता है। तो अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जी हमें बताती है कि लूट लो भाई, लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट तो लिया है, अब बचा क्या है मेरे अंदर। आप कोशिश करके देख लो कि और लूट सको, या आप कोशिश करके देख लो कि और जो है छीन सको मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास अब देने को बचा ही नहीं है। कहने का मतलब है आपकी जिंदगी कभी भी आपके सोच के मुताबिक नहीं हो पाई, आपकी जिंदगी कभी भी आपके हिसाब से नहीं चल पाई। लोगों का काम था आपसे लूटना। देखो कम्युनिटी का कार्ड वहां पर आ गया है, मतलब भरपूर जमकर आपका फायदा उठाया है लोगों ने। और आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही इतनी बुरी है कि लोग आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। लोगों का काम ही है मैं तो शायद लूटने के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे तो लूटा ही जा रहा है। तो जितना भी आपने दिया है उसका वापस आपके पास आना कभी हुआ ही नहीं है। बैलेंस्ड आपकी जिंदगी, आपका जर्नी रहा ही नहीं है। अगर मैं फाइनेंशियली भी अगर आपके बारे में बताऊं तो आपको फाइनेंशियली भी लोगों ने बहुत ज्यादा लूटा है गाइज। जब भी आप किसी की मदद करते हो, है ना, जब भी कोई आपसे पैसा मांगता है ना, तब आप इनकार नहीं करते, आप दे देते हो। और जब आप उनसे वो मांगोगे तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो आपसे टाइम मांगेंगे, वो आपको ऐसा बिहेव करा दे, आपके साथ ऐसा आपको फील करा देंगे कि उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है। तो आपका बहुत पैसा पूंजी भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लूटा गया है, या आपका बेकार चला गया है। आपने जिनको दिया है वहां से कभी भी आपको मिला नहीं है। और या फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी उधारी है, आपने किसी से उधार लिया है जिसे आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कभी पैसा रुकता ही नहीं। आपके हाथों में लक्ष्मी कभी रुकती नहीं, या तो आप दे देते हो या आप जो है आपके पास उनका आगमन होता ही नहीं है। तो ऐसी आपकी जिंदगी रही है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि मतलब पत्थर टूट जाता है गाइज। अगर हथौड़ा मारो ना 150 बार तो शायद एक पत्थर टूट जाए, पर आपको अगर मैं देखूं तो आप टूटते नहीं हो। आपके ऊपर जितना भी सितम ढाया गया है कर्मा ने, भाग्य ने, लोगों ने, है ना, जितना भी आपके ऊपर सितम ढाया गया है, आपने एक मजबूत पत्थर की तरह उन सारे चोटों को सहा है। बहुत सहते हो आप। अगर सहन शक्ति की तुलना अगर मैं आपके साथ करूं तो शायद उतनी सहन शक्ति मुझ में भी नहीं है जितना आप बर्दाश्त कर लेते हो गाइज। क्यों बर्दाश्त कर लेते हो? आपको पता है कि मेरा सहा गया कभी बेकार नहीं जाएगा। जितना मैंने सहा है उसकी कदर ईश्वर करेंगे, है ना। और आपने जो है कभी दूसरों के बुराई के बारे में नहीं सोचा। आपका मकसद ही जो है दूसरों की अच्छाई के लिए है कि मुझे मेरे साथ जितना बुरा हो जाए दूसरों के साथ ना हो। पर शायद आपका ये एक अच्छा आपका जो एक अच्छा नेचर है उसी की कीमत आज आप अदा कर रहे हो कि जिनके लिए सब कुछ किया, जिनके लिए आप आज खुद जो है हारे हुए हो, वो लोग ही जो है आज आपको अकेला कर कर आपकी जिंदगी से जो है चले गए हैं। ऐसा ही दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि आपकी जिंदगी में रुकावटें बहुत होती है।
आप जो है किसी चीज को भी ना आप खुलकर जो है पा नहीं सकते, है ना। आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, वक्त बेवक्त हो जाता है कि आपकी जिंदगी में जो है वो चीजें आने से पहले ही दूर हो जाती है। अगर मैं अभी आपके बारे में कहूँ ना, तो कि सिर्फ रिश्तों से या लोगों से आपने पीछा नहीं छुड़ाया है। मैं तो देख रही हूँ कि आप तो किसी का चेहरा तक अब देखना नहीं पसंद करते। क्या यही हो रहा है गाइस? पाइल नंबर 2, आप किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। आप सब लोगों को भगा रहे हो, मुझसे दूर रहो, अवॉइड कर रहे हो। आप सारे के सारे लोगों को अवॉइड कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप कर रहे हो गाइस? ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो है आपने पहले बहुत ज्यादा नजदीकियां बनाकर देख लिया, लोगों को प्यार देकर देख लिया, लोगों पर ट्रस्ट करके देख लिया। आपका ट्रस्ट चकनाचूर हो गया है, तो अब आपके मन के अंदर डर है। आप नहीं चाहते कि फिर से कोई आकर आपको तोड़ कर चला जाए, आपका इस्तेमाल करके चला जाए। अब आप लोगों से जो है मीलों दूर अपने आप को रख रहे हो। आप रेस्ट्रिक्शंस वाले एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कई अपनों को भी ब्लॉक किया हुआ है, कई अपने दोस्तों को भी ब्लॉक किया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कोई मैसेज भी कर रहा है तो आप टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल करते हो तो आप कॉल इग्नोर कर रहे हो, है ना। आपसे कोई मिलने आना चाहता है, आपका कोई दोस्त है, तो आप कहते हो कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूं, या मेरा मन नहीं है। इस तरीके से जो है बहानेबाजी आप बहुत करते हो आजकल। चाहे वो काम भी करना हो ना, तो आप काम भी जो है आप मन लगाकर नहीं कर रहे हो। कोई ना कोई चीज जो है आप ऐसा कर रहे हो कि आप किसी के संपर्क में ना आओ। रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी, रोकने वाली एनर्जी, आप खुद जो है सभी को रोक रहे हो अपने करीब आने से। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगले 7 दिनों में आखिर ऐसा क्या होने वाला है ना, जो आपकी जिंदगी को शायद पलट दे, जो आपकी जिंदगी को शायद बदल दे। सबसे पहले आपकी जो नजर है इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड पर जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगले 7 दिनों के अंदर कई लोगों का जो है भाग्य परिवर्तन हो रहा है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है ना। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, अगले 7 दिनों में ये घूमेगा और ये होकर रहेगा, पर सभी के लिए नहीं। कुछ खुशनसीब, कुछ लकी, कुछ गुड लक वाले लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने साथ चुना है। उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पर जो है भाग्य मेहरबान हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ही होता है अच्छा गुड लक लाने वाला कार्ड, है ना। कि जो हुआ है उसे तो अब नहीं बदला जा सकता, पर हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें टोटली चेंज कर देगा। तो जो तुम्हारी जिंदगी में वो सारी चीजें तुम्हें देगा जो तुम्हें मिल नहीं पाया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज कमिंग विद इन द नेक्स्ट 7 days इन योर लाइफ, इन योर कर्मा। समझ गए? तो ये एक भाग्य का उदय हो रहा है। दूसरा ये क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार करे हो, आपने प्यार किया है, जिस व्यक्ति को आपने अपना दिल दिया है, जिस व्यक्ति के साथ आपने ऐसा प्यार किया जो कभी शायद आपके ख्यालों से, आपके मन से मिट नहीं सकता, तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका भाग्य। देखो बिल्कुल उसके नीचे आया है। ये व्यक्ति आपका भाग्य विधाता है, ये व्यक्ति आपका प्यार है, ये वो व्यक्ति है जिसके वजह से आपने बहुत सारे जो है जुल्म को सहा है। जुल्म नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पे फेलियर का कार्ड आया है। ये वो व्यक्ति है जो आपको लगता है कि भाग्य में नहीं है, आपको यही लगता है। लिख कर रख लो, अगर मेरा ये वर्ड गलत है ना तो आप लिख कर रख लो। आपको ये लगता है कि ये सोलमेट, ये व्यक्ति जिससे मैंने प्यार किया है, वो मेरे भाग्य में लिखा नहीं गया है, छीन लिया है उसे मेरे भाग्य से। पर ये व्यक्ति आपको समझना होगा कि आपके भाग्य से जुड़ कर आया है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ये चाहत, जो भी आप नाम ले लो, दोस्त, जो भी आप नाम ले लो, रिश्ता, ये व्यक्ति अगले 7 दिनों के अंदर आपके भाग्य से व्हील ऑफ फॉर्चून जोड़ रहा है। आई बात समझ में? दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू ऑफर यू लव। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको प्यार देने के लिए आ रहा है। देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, आपने कप उतर दिया, उन्होंने कप आपको दिया, यानी कि प्यार एक्सचेंज हो रहा है, प्यार शेयर हो रहा है ना। और इसी प्यार को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं समाज की नजर लगी है, कम्युनिटी की नजर लगी है, राइट। तो अब दूसरी बात करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये व्यक्ति भाग्य लेकर आ रहा है, भाग्य से जुड़ने के लिए आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? ताकि आप दोनों का, कहते ना कि हम दो हमारे दो,
या हमारे 4, कुछ कितना भी आप कह लो, कार्ड में 2 और 2 ही 4 ही आए हैं, है ना। पर यहाँ पर जरूरी नहीं कि 2 ही बच्चे होते हैं, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर कहा गया है कि जिसको तुमने चाहा, जिसके साथ तुमने प्यार किया, वो व्यक्ति आपकी चाहतों को पूरा कर रहा है। परिवार का चाहत, बच्चों का चाहत, हैप्पी फैमिली का चाहत, छोटा सा घर, है ना, एबंडेंस, इसमें खुशियां हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो, एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा हो। तो ऐसा एक 10 ऑफ कप्स का फैमिली ये व्यक्ति आपको दे रहा है गाइज। अगले 7 दिनों के अंदर मैं देख रही हूँ कि कई लोगों का घर यहाँ पर बसता हुआ, है ना, कई लोगों का भरोसा वापस रिलेशनशिप को लेकर जो टूट गया था, वो भरोसा वापस जुड़ता हुआ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यानी कि अबंडेंस इन रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स का मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर। कहते हैं ना कि अब इसके बाद दुख नहीं, इसके बाद दर्द नहीं, इसके बाद हार्ट ब्रेक नहीं, इसके बाद सिर्फ है खुशियां ही खुशियां। तो ऐसा 10 ऑफ कप्स हैप्पी रिलेशनशिप वाला ऑफर आपकी लाइफ में अगले 7 दिन में जो है आ सकता है गाइज। अब बात करते हैं उस एक ऐसे महान कार्ड के बारे में जो है हमारा सन का कार्ड। और सन का कार्ड क्या कहे इसके बारे में, मतलब 7 दिन तो आपके लिए जबरदस्त हो रहे हैं गाइज। मतलब एक तरफ से अगर ब्लॉक होना तो दूसरी तरफ से खुशियां आ जाएगी, एक तरफ से रुकावट होने की कोशिश करेगी तो दूसरा दरवाजा खुशियां खटखटाएगी आपकी जिंदगी में। सन का मतलब क्लैरिटी, बहुत सारा चीज ऐसा है जो कंफ्यूजन में है। अगर मैं आपके बारे में कहूँ ना तो आपका माइंड अभी बहुत ब्लैकआउट वाले कंडीशन में, जैसे कि लाइट चली गई है, अंधेरा छाया हुआ है, रोशनी नहीं दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सन सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आ रहा है, विजन लेकर आ रहा है, दूर तक देखने की दृष्टि लेकर आ रहा है। आपके दिमाग में जितना भी डाउट है, कंफ्यूजन है, झमेले हैं, सवाल है, प्रश्न है, जो भी है, उससे जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके बहुत सारे अननेसेसरी जो सवाल है ना, उसके जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्लैरिटी सन लेकर आता है। दूसरा सन का मतलब होता है ट्रैवलिंग, है ना। आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, दूर देश जाना चाह रहे हो, अब्रॉड जाना चाह रहे हो, किसी दूसरे शहर में जाना चाह रहे हो, एडवेंचर करना चाह रहे हो, किसी से मिलना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग को लेकर भी 7 दिनों के अंदर आपकी कोई ना कोई जो है खुशकिस्मती वाला ऑफर यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। सन का कार्ड और क्या लेकर आता है, सन का कार्ड लेकर आता है मैरिज में हैप्पीनेस, इंगेजमेंट में हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप में हैप्पीनेस, परिवार में खुशियां, परिवार का बनना, परिवार का एक होना, है ना, मन चाहे उस व्यक्ति का प्यार हासिल करना जो आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पर सन का कार्ड सिर्फ ये चीजें नहीं बल्कि बच्चे भी यहाँ पर दिखे हैं, बच्चों को लेकर अबंडेंस, बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा गुड न्यूज, है ना, या फिर कंसीविंग को लेकर, यानी कि बच्चे पैदा करने को लेकर दिक्कतें। तो इन सारी चीजों में भी जो है सन यानी कि सब कुछ, सन से बड़ा एनर्जी कुछ नहीं होता, आप जानते हो, है ना। तो सन यानी कि सब कुछ, प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, नाता, पैसा, धन, संपत्ति, परिवार में सुख, परिवार में समृद्धि, बच्चों से लेकर समृद्धि, है ना, सब कुछ। यूनिकॉर्न भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, है ना। तो ये है वो सन जो अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी को फेलियर से सक्सेस में बदलने वाली है। आप तो अभी तक अपने आप को हारा हुआ ही महसूस कर रहे हो, पर ये सन आपकी जिंदगी में एक ऐसा चांद या ऐसी रोशनी, कहते हैं ना कि 4 चांद लगाना, इस खुशियों में 4 चांद लगाने का काम सन का यहाँ पर होने वाला है आपकी जिंदगी में। एक और कार्ड है जो आपके लिए निकल कर आया है और वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फंसा हुआ धन वापस आएगा, लूटा गया धन वापस आएगा, है ना, छीना गया चैन वापस आएगा, आपका इस्तेमाल हुआ, अब जो है लोग आएंगे भरपाई करने के लिए, यानी कि जो भी आपका ले लिया गया है, छीन लिया गया है, लूट लिया गया है, उन सारी चीजों का वापस आपके पास आने का समय भी जो है निकल कर आया है। पैसों का भी जो है यहाँ पर आदान प्रदान होता हुआ नजर आया है। आपकी अगर तंगी चल रही है, आपका पैसों को लेकर जो है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल अगर हो रहा है, तो ईश्वर आपको उतना तो देगा कि अब आपके हाथ खाली ना हो, समझ रहे हो। तो ये वो सारे अबंडेंस है जो आपका भाग्य लेकर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 7 दिन में जो है चमत्कार होने वाला है, मैं आपसे ये कहूंगी कि 7 दिन के अंदर भाग्य में जो है बदलाव हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समझ गए। तो ट्रू सोलमेट आपको मिलेगा, बिकॉज योर लक इज ऑन योर फेवर, आपके ऊपर तो जो है भाग्य का ही मेहरबानी है। सन इज कमिंग, ट्रू रिलेशनशिप का ऑफर यहाँ पर आपको मिल रहा है, ट्रू फैमिली का ऑफर आपको मिल रहा है, प्यार का प्रस्ताव आपको मिल रहा है ना। और आपको जो है मैं देख रही हूँ कि अब आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है,
आपको आप किसी को दूर करने की जरूरत नहीं है। जो कम्युनिटी जो यहाँ पर समस्याएं खड़ी कर रही है ना, वो समस्याएं भी यहाँ पर हल करेगा सन का ये कार्ड। समझ गए? जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या आपके रास्तों में जो है कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीजों से आपको मुक्त किया जाएगा। सन का ये कार्ड आपको दूर भेजेगा इन लोगों से, इन समस्याओं से। तो चलिए अब देखते हैं कि एंजल का आपके लिए क्या कहना है। कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपकी जिंदगी, वही देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है ना, आपने जिंदगी में खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, खुद के लिए कभी कुछ नहीं रखा, खुद के लिए कभी कुछ सेविंग्स नहीं की। आपकी ज्यादातर जिंदगी पैदा होने से लेकर आज तक की समझौते वाली जिंदगी रही है। आपको लगता है कि बैलेंस नहीं होता, आपको लगता है कि मुझसे ले लिया जाता है, मुझे कभी वापस किया नहीं जाता। तो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी आपकी रही है। पर देखिए, ध्यान दीजिए, ईश्वर के हाथों में जो ये तराजू है वो बैलेंस्ड है। नहीं कर पाए हो ना, नहीं लौटा पाए ना लोग आपको आपकी इज्जत, आपका प्यार, आपका पैसा, आपका सम्मान, तो यहाँ पर ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि एंजल खुद यहाँ पर जजमेंट लेकर खड़ी है, एंजल खुद यहाँ पर तराजू लेकर खड़ी है, यानी कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज। अब ऐसी जिंदगी से भी आपको मुक्ति मिलेगी गाइज, जहां पर आपको दूसरों के लिए जीना नहीं पड़ेगा। आज तक आपको तो मैं देख रही हूँ कि आप खुद के लिए कभी जिए ही नहीं हो। मैंने शुरुआत में ही आपसे सेल्फ लव की बात की थी ना, कि आप उन लोगों में से हो जिसने कभी खुद से प्यार नहीं किया, दूसरों को लुटाया है प्यार। और सिर्फ प्यार नहीं लुटाया है, आपकी संपत्ति भी आपने लुटाई है। तो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी अब जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके लिए बेहतर, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स को आपके अंदर क्या नजर आया है, चलिए एक कार्ड निकालेंगे यहां से भी। बर्डन, कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ बहुत सारा बोझा ढोकर चलते हो गाइज आप। आपको लगता है ना कि आप तो बस दुनिया में जन्म आपका हुआ ही है कि ये आकर अपना बोझ डाल दे, वो आकर अपना बोझ डाल दे, ये आकर खरी खोटी सुना दे। जितना करो कभी किसी का मन नहीं भरता अपने, है ना। आप अपने शरीर का एक एक कतरा भी है, खून का एक एक कतरा भी अगर आप दूसरों को दे दो ना, तो लोग कभी आपके साथ संतुष्ट नहीं होते। ऐसा कर्मा आप देखो, सहने वाला कर्मा लेकर आए हो, है ना, आपका कर्मा ऐसा है। तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जितना आपने सहा है वो सब आपको रिटर्न बैक मिलेगा गाइज। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों के लिए करते हो, दूसरों के दुख में शरीक होते हो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द, है ना, दूसरों की फैमिली को अपना फैमिली, दूसरों को देना ही आपका जो है लाइफ पर्पस नजर आता है मुझे यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं ना कि दूसरों को देने के लिए ही पैदा होते हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि खुद के लिए कभी कुछ बचा नहीं पाए। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो आपके अंदर की जो खूबसूरती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। मतलब ईश्वर ही उसकी तारीफ करते हैं, है ना। अपने अंदर का साफ होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर वो पाक साफ मन नहीं होता, गंदगी होती है, दरिंदगी होती है, बुरी नीयत होती है। पर आपके अंदर तो लॉर्ड कृष्णा ने क्या देखा है कि आपके अंदर का मन तो चमक रहा है। आपका मन कितना खूबसूरत है। बाहर से आप चाहे जैसे भी दिखते हो गाइज, चाहे बाहर से आपकी तरफ कोई आकर्षित होता हो या ना होता हो, पर अंदर का मन अगर किसी ने देख लिया ना, तो वह तभी वो इंसान आपको पहचान पाएगा। तो आपसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अंदर की खूबसूरती ही प्यार और संतुष्टि देती है ना। अपने मन को साफ करो, अपने मन को खूबसूरत बनाओ। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। सही मायने में खूबसूरत वो इंसान होता है जिसका मन, जिसकी आत्मा साफ होती है, पवित्र होती है ना। जिसके मन के अंदर बहुत सारी गंदगी हो और खूबसूरत मेकअप वाला चेहरा लेकर बाहर निकले, तो ऐसे इंसान की ईश्वर कदर नहीं करता। पर आपके अंदर ऐसा नहीं है। आपके अंदर मन इतना साफ है कि उसकी झलक आपके चेहरे पर दिखती है ईश्वर को। साइन करने के लिए कहा गया है। आपको मुरझाने के लिए नहीं कहा गया है। आप मुरझाए हुए अवस्था में हो। ईश्वर कह रहे हैं कि अपने मन को पहले आप साइन करो, चमक लाओ उसमें, क्योंकि उसी से आपको प्यार भी मिलेगा, आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। एक मैसेज आपके लिए।
पैशन, बहुत पैशनेट हो आप, किसी चीज को लेकर पैशनेट हो, कोई है, कुछ है आपकी जिंदगी में जो आपके मन के अंदर कील की तरह चुभा हुआ है, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। कुछ है सपना आपका जिसे आप पाना चाहते हो। पैशन तो यहाँ पर ऑलरेडी नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से दिख ही चुका था, पर आपका भी कोई जुनून है, आपका भी कुछ है आपके मन के अंदर, उसे बनाए रखो गाइज। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस पैशन से हट जाओ, बस मैं ये कहूंगी कि बस आप जो है ज्यादा किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत हो जाओ, इतना आश्रित मत हो जाओ ना कि आपको जिंदगी फिर अकेले काटना पड़े। उतना ही पैशन रखो जितना पूरा हो सकता है, सपने उतने ही देखो जितना आप पूरा कर सकते हो। किसी पर ज्यादा रिलाई करना, ज्यादा ट्रस्ट करना, ज्यादा अंधभक्त होना, अंधविश्वास करना, ऐसी चीजें मत करो। पैशन को जो है अपने अंदर रखो और उतना ही करो जितना आपसे हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अवेंडेंस आपकी जिंदगी में सन लेकर आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आ रहा है, जो आपके भाग्य को भी बदल रहा है। तो गाइज ये थी आपकी नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग। आप सभी को बेस्ट विशेष। कुछ की पूरी होंगी, शायद कुछ को नहीं, कुछ को अभी ये चीजें ना मिले, पर जितनों को मिलेगा संतुष्ट होना, जितना मिलेगा संतुष्ट होना। और जिन्हें नहीं मिला वो ये मत कहना कि फिर से 7 दिन बीत गए और फिर कुछ हुआ नहीं। मैं कह रही हूँ कि ये भाग्य और ये व्हील ऑफ फॉर्चून उन लोगों के लिए घूमेगा जिनका ये परफेक्ट टाइमिंग होगा। हजारों लाखों के लिए नहीं घुमा है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समझ गए ना। इस बात को भी ध्यान देकर रीडिंग को आपको देखना है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइज तो प्लीज वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।